कुछ वादा हुआ था ना आपसे, क्या आप भेजें? अब बताएं तो इतना आपको इतना याद है तो ये नहीं याद है क्या है, तो आप बता दीजिए तो भेज देते हैं ना। कितना टाइम लगेगा? जो भी होगा तुरंत भेज देंगे। आपने कहा था ना। दर्शकों, अभी मैं आपको एक वायरल ऑडियो सुनाऊंगा, पर द न्यूज स्कैन और हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, ना उसकी पुष्टि करते हैं। पर यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ऑडियो। यह एक पॉलिटिकल पार्टी के जिला अध्यक्ष और एक बेसहारा महिला की आपस की बातचीत है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। लोग इसको शुरू से लेकर के एंड तक सुन रहे हैं, तो आप भी सुनेंगे। तो आइए सुनवाते हैं हम उन दोनों की वायरल ऑडियो, परंतु उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे उस जिला अध्यक्ष ने अपनी जो वक्तव्य है उसमें क्या कहा कि यह सही थी या गलत थी। तो अब फिर से हम कहेंगे कि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, पर सुनने में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप शुरू से एंड तक जरूर सुनेंगे। आइए सुनते हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए। फोन लगा रहे थे क्या आप? हाँ, आपने कुछ वादा किया था ना। क्या वादा किया था? गजब कर दिया। याद नहीं, आप याद दिलाएंगे? अब हम नहीं दिला देंगे, अब हम खुद ही भूल गए अपने आप को। ये गलत बात है, ऐसे कैसे भूल सकते हैं आप? अभी क्यों आप नहीं भूलेंगे? जब आपको वादा याद नहीं है तो मुझे कैसे अपने आप की याद ही नहीं रहेगी? तब तो हम भी भूल गए अपने को। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमें याद है ना। आपको थोड़ी भूल सकते हैं। तो भूला तो फिर भेजा क्यों नहीं? अब भेजेंगे ना। कब? कब? अब आप बताइए भेजना क्या है। हम चैट ही नहीं देखा था, आपने बोला कि आपने पहले ही डिलीट कर दिया था। अरे नहीं, हमने भेजा था, हमने देख भी लिया था, कहा था ओके। नहीं, आपने कुछ देर डिलीट बाद कर दिया था। उसके बाद मैंने आपसे पूछा नहीं, कि फिर से आपने दोबारा भेजा था, दोबारा भेजा था, आपने ओके लिखा था। पता नहीं ध्यान नहीं दिया, मैंने मैसेज डिलीट कर दिया था। मैसेज में डिलीट कर देती हूँ ना। तो हम भी कर देते हैं ना। हाँ, हम भी कर देते हैं ताकि हमारी वजह से कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। अब मेरी वजह से आपको भी। जी बिल्कुल। तो भेजिए। बताएंगे तब ना, था क्या? अब हम कुछ नहीं बता दीजिए। कुछ वादा हुआ था ना आपसे, क्या आप भेजें? अब बताएं तो इतना आपको इतना याद है तो ये नहीं याद है क्या है, तो आप बता दीजिए तो भेज देते हैं ना। कितना टाइम लगेगा? जो भी होगा तुरंत भेज देंगे। हमने कहा था ना कि हम तस्वीर भेज रहे हैं, खास तस्वीर। हाँ। अच्छा, खास तस्वीर तो मैंने आपको भेजा था। और खास साहब ने कहा था। और खास कहा था। हाँ। और खास कैसी तस्वीर बताइए, फिर उस अनुसार भेजें। जो सबसे खास आपको लगे। अब आप बताइए आपको कैसी तस्वीर पसंद है, वैसी तस्वीर हम भेज देते हैं। आप भेजिए तो। भेजिए तो आप बताइए तो आपको कैसी तस्वीर पसंद है, हम वैसी तस्वीर अभी क्लिक करके भेज देते हैं। जो आपको सबसे बेटर लगे। अब जो आप देखना पसंद करो वही हम भेजेंगे। हम तो सब पसंद करेंगे। ऐसे कैसे? आप कोई भी ऐसी जो ऐसे बताइए कि जो हम भेजें अभी। ऐसे कच्चा पक्का सब। कच्चा पक्का सब। ठीक चलिए कोई नहीं, भेज देंगे। है, ठीक है। और क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, टहल रहे हैं। टहल रहे हैं। टहल रहे हैं। हमें कुछ और सुनाई दिया। और क्या? नहीं कुछ नहीं। बताओ। नहीं यूं कुछ नहीं। बोलो तो, क्या सुनाई दिया? अरे नहीं कुछ नहीं सुनाई दिया। बोल दीजिए। अरे बस ऐसे ही। ऐसे ही बोल दीजिए। कुछ नहीं सुनाई दिया। है? ऐसे ही कुछ नहीं सुनाई दिया, ऐसे ही। और बस बढ़िया है। हमने कहा बगल में मिले हैं और कहीं मन भाग गया है तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि इनकी भी नियत गड़बड़ हो गई। अरे ऐसा हो ही कुछ जाएगी। नहीं है। तो हो ही जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई देखेगा तो उसकी नियत हमें देख के खराब हो जाएगी। अरे वो बाप, वो ही ऐसे। ऐसा है। कोई बात नहीं है। तो बहक जाएगी तो बहक जाएगी। अच्छा, अब नियत है वो तो किसी की भी बहक सकती है। ऐसा? और क्या। तो ना वही है। हाँ।
तो ठीक है ना। हाँ तो ठीक है। नियत है वो तो हो जा बहक ही जाती है। हम्म। हर किसी पे थोड़ी बहकती है। हाँ ये भी ठीक है। उसमें हमने जो कहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, तो अगर आपको करना होगा तो बताइएगा। डर लगता है मुझे हॉस्पिटल में। क्यों? अरे मुझे डॉक्टरों से, हर एक चीज से डर लगता है, इंजेक्शन से, मेडिसिन से, वगैरह वगैरह सबसे डर लगता है। वो तो आपको लगाना है ना। तो मुझे डर लगता है ना लगाना। ऑफिशियल का नहीं, जब मैं ही डरती हूँ तो क्या मैं लगाऊंगी। ऑफिशियल काम देंगे आपको। ठीक। 4-5 हजार देंगे आपको। बिल्कुल। महीने में, है ना। और घूमने चलना हो भोपाल तो बताओ। जी बिल्कुल चलेंगे। पक्का? पक्का। तो ठीक है, हम बताएंगे। जी बिल्कुल बताइएगा, है ना। जी। तो अभी तो भेजो आप। हाँ भेज देंगे ना अभी। है? क्यों, भी बात करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा लगता है। नहीं आप बोल रहे ठीक है, पहले आप पिक भेजो, वही बोल रहे हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है बात करना, तो पहले भेज ही देते हैं। नहीं, तरीका आपको अच्छा, आपका बात करने का तरीका ही अच्छा है, तो प्रश्न ही नहीं उठता। स्वाभाविक है। ऐसा है। बिल्कुल। और पता नहीं क्यों आपके घर में गड़बड़ हुई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे घर में नहीं, मैंने घर वालों से। अच्छा हो गया। घर वालों की हो गया। जो समझना ही नहीं चाहता किसी को, तो फिर बात तो सही है। उसके बारे में सोचने समझने से क्या फायदा। ये बात तो है। मैंने तो अपनी हर एक प्रॉब्लम, हर चीज आपको पहले ही बता दिया था। क्या कैसे? तो आप कमरा लेकर सीधे में जैसे हैं, तो वो लोग जैसे साथ में अगर रहेंगे तो रोकते हैं पति वगैरह? पति? हाँ। तो वो रहने ही नहीं देते ना उनको। हाँ रोकते हैं, उनको आने ही नहीं देते ना। और अगर आ जाए? अभी हाँ, अगर आ जाए वो, हाँ, तो क्यों आएंगे? नहीं, अगर आप कहोगे तो। नहीं तो मैं क्यों कहूँगा। नहीं तो आएंगे क्यों? जब अगर उनको आना होता तो मुझे वहाँ पे ला के लॉकडाउन में छोड़ के चले थोड़ी जाते। 2 दिन साथ गुजारने के बाद वहाँ से मुझे छोड़ के चले गए। तो अगर उनको रहना होता तो छोड़ थोड़ी देते मुझे। और जबरदस्ती के रिश्ते को हम कितने दिन तक वो करेंगे, रखेंगे? ये बात तो है। अभी तो ठीक है, जबरदस्ती के रिश्ते बहुत टाइम तक नहीं चलते हैं। कितने दिन तक हम जबरदस्ती? लाइफ लंबी है। लाइफ तो लंबी है, अभी उम्र ही कितनी है, अभी तो बहुत लाइफ लंबी है मेरी। बिल्कुल वही बता रहा हूँ। हो गया, देखने में थोड़ी बुढ़ी लगती हूँ, लेकिन ऐसी हूँ नहीं। अच्छा। अरे राम राम। ये किसने बता दिया? लगता है मुझे। बुढ़ी हो तब तो ये हाल है। जवान होगी तो क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जवान होती तो कुछ होता ही नहीं। ऐसा? तो क्या बोलो आगे। आप बोल रहे थे तो वही हमने पूछा तो क्या। मुलाकात होगी? जी बिल्कुल होगी मुलाकात। कब? जब आप बोलिएगा। हम अभी बोल दें? अभी कहाँ मिलेंगे? अभी कहाँ है कमरा? अभी कमरा तो हमारा है पोस्ट ऑफिस के पीछे। बट अभी हम वहाँ पे मतलब कि रहते हैं, बट बहुत कम, क्योंकि वहाँ पे वो सोसाइटी जो है तो वहाँ पे बहुत गंदी सोसाइटी है, तो वहाँ से कमरा दूसरी जगह वो कर रहे हैं। अभी कहाँ रहते हो आप? अभी तो वहीं पे रह रहे हैं, सोसाइटी अच्छी नहीं है तो। नहीं, लेकिन आपने कहा बहुत कम रहते हैं, तो फिर? बहुत कम रहते हैं, ज्यादातर उत्कर्ष भैया के घर पे रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो सिटी हॉस्पिटल में है, काम दिलवाने के बाद इधर कमरा ले लेना।
किधर? जहाँ उस दिन हमारे घर में आपका जाना हुआ था, जी जी बिल्कुल। है ना? हम तो सोच रहे थे आपके घरे में कमरा ले लें, वही। ले लो। फिर हम मीटिंग कहाँ करेंगे, हम ले लेंगे तो। पीछे साइड में आपको रहना पड़ेगा ना, वो तो हम लोग बैठने के लिए छूटा रहेगा। एक दो कमरे अंदर है ना उधर, 4-5 कमरे हैं, तो 2-3 किराएदार हैं, एक दो कमरे खाली है, तो उसमें आपको रह सकते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल रहे थे। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं। आपको खुशी भी तो नहीं होगी हम वहाँ रहेंगे तो? क्यों? खुशी होगी आपको वहाँ रहेंगे तो? बिल्कुल ठीक है फिर। बिल्कुल रहिए। ठीक है ना। जाइए कल सामान रख लीजिए। जाइए कल सामान रख लीजिए। जी बिल्कुल बताएंगे। ढूंढ रहे हैं, इधर रूम मिल जाता है, शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट कर लेते हैं सब कुछ, फिर मिलेंगे ना, ऐसा थोड़ी नहीं मिलेंगे। रूम सब एडजस्ट कर लें, ताकि मतलब ऐसी जगह लेना चाहते हैं जहाँ मतलब कि अच्छा भी हो, मतलब अभी आप भी आएंगे कभी मिलने के लिए तो मतलब अच्छा हो, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कोई किसी में इंटरेस्ट ना रखे, मतलब वगैरह वगैरह। अब ऐसा तो नहीं होगा, सीधी इतना छोटा है कि हर लोग इंटरेस्ट रखते हैं। नहीं तो मतलब इतना नहीं रखते हैं ना, अब नाइट वाइट में कौन इतना, मैं चीज अब आपके लिए रूम थोड़ा स्पेशल लेना पड़ेगा ना। वाह वाह, मैं सामान्य हूँ। बिल्कुल है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं एकदम सामान्य हूँ। सामान्य माने साधारण। हाँ वो। तो जब वह आई मेरे पास, उसने मुझसे मदद मांगी, तो हमने कहा कि तुम्हारी जिंदगी लंबी है और मैं बैठ करके बात करता हूँ। संयोग से दूसरे दिन उसके पति और ससुर भी आ गए, और जब पति और ससुर आए मेरे घर में, उनने भी कहा कि ऐसी ऐसी मामला है ऐसा, और आप मेरी मदद कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम मदद करेंगे। हम 2-3 दिन के अंदर, हमें करेक्ट याद तो नहीं है, लेकिन जल्दी ही हमने भाजपा कार्यालय के जस्ट नीचे दीपक गुप्ता के SIT कॉलेज ऑफिस है, सिटी ऑफिस, मैंने उसमें उसके ससुर की, पति की, उसकी और 2-3 लोग और थे, बैठक करवाई। और बैठक कराने के बाद मैंने कहा कि तुम्हारी जिंदगी लंबी है, एक दूसरे के साथ मिल करके रहो, लेकिन समझौता मैं नहीं करा पाया। दोनों तय किया कि हम अलग अलग रहेंगे, संबंध विच्छेद होगा, तो तलाक की अर्जी दायर हो जाए। लेकिन उसने कहा कि मुझे पैसा भी चाहिए। तो हम प्रयास करने लगे। पैसा हो चूंकि परिवार गरीब था, देने की स्थिति में नहीं था, अंततोगत तो हमने उनको समझाया, उसके ससुर को, तो 50,000 रुपये देने के लिए राजी हुए। लेकिन कहा हम इकट्ठा नहीं दे पाएंगे, हम किस्तों में देंगे। तो जब किस्तों में देने की बात आई, उन्होंने कहा मैं आपको पैसा दे दूंगा और आप उसको दे देना, हमारी बहू को। हमने कहा ठीक है। तो वह 10,000 रुपये उन्होंने मुझे दिया, मैंने उसको वहीं पर दे दिया। फिर मैंने कहा जब तलाक चाहिए तो तस्वीर भी देनी पड़ेगी आप। तो उसने कहा हम तस्वीर दे देंगे। और जब तस्वीर देने की बात आई, तो उसी समय हम लोगों के, जो चूंकि घरबार की लड़की है और हम चौहान हैं, हम अध्यक्ष होने के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी, और वो भी सामाजिक प्राणी, हमारे बहुत सारे लोगों से रिश्ते नाते हैं। पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन उसने भी मुझसे कहा कि आप, मेरी बहनों की शादी जो है चौहानों क्या हुई है, तो आप भी मेरे जीजा लगते हैं। तो हंसी मजाक भी करने लगे, और चूंकि उनको तलाक के लिए फोटो भी लगानी थी, तो हम उसी में कह रहे हैं कि आप अच्छी फोटो भेज दो, जैसे चूंकि अब रिश्ता हो जाए तो क्या हंसी मजाक करने का अधिकार नहीं है। तो हमने उसको हंसी मजाक में, और वो भी हंसी मजाक में बात कर रही है कि कैसी तस्वीर भेज दे, तो हमने कहा अच्छी भेज दो, जो तुम्हें सबसे अच्छी लगी। तो और आप उस ऑडियो को सुनेंगे तो जो टोड़ा मरोड़ा गया है, काटा छाटा गया है, कहीं बात कहीं जोड़ी गई है। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी लंबी है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर में 3-4 किराएदार रहते हैं, मैं तो वहाँ नहीं रहता हूँ घर में, वहाँ क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, शहर में है। तो अपने पति के साथ तुम रहो, और मैं सिटी जो हॉस्पिटल है उसमें हो सकेगा तो कुछ काम दिलवा दूंगा। तो यह कहना क्या पाप है?